नेपाल। नेपाल भाई, अगर क्वेश्चन पूछते हैं इमीडिएट क्यों हुआ था, तो वही है, सोशल मीडिया बैन हुआ था सर, वो इमीडिएट था। कुछ कीवर्ड्स है सर, एक कीवर्ड है नेपोकिड्स। और रीजंस क्या है नेपाल में प्रोटेस्ट की? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमीडिएट सोशल मीडिया बैन था। क्या क्या बैन हुआ था? एक्स हुआ था, ट्विटर एक्स हुआ था, इंस्टाग्राम हुआ था, फेसबुक हुआ था। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया था, तो बोल देना कि सर गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया था। आप ऐसा बोलोगे कि गवर्नमेंट ने सारी सर मीडिया कंपनीज को टाइम तो दिया था, उन्होंने अध्ययन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्राइवेसी नॉर्म्स के अगेंस्ट था। वो कह रहे थे कि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट का ट्वीट नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, ऐसी बातें करते गवर्नमेंट। तो भाई आपको नेपाल का भी थोड़ा बता देता हूँ कि नेपाल में मेजरली क्या है, दो पार्टी हैं। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सीपीएन, और दूसरी पार्टी है कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस एनसी। नेपाली कांग्रेस हैज अ वेरी गुड रिलेशन विद इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी अदर पार्टीज आर वेरी गुड, हैविंग वेरी गुड रिलेशन विद चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं और बारी बारी क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वहां के। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो ये है कि इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है। ऑल्दो गवर्नमेंट उन्हीं की चल रही है, लेकिन 6-6 महीने में चेंज होती रहती है, तो लोग सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, कभी प्रचंड आ रहे हैं, कभी केपी ओली आ रहे हैं, तो समझ रहे हो दिक्कत है वहां पर। अब हम थोड़ा नीचे अगर आए तो देखें कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सोशल मीडिया बैन। और रीजंस क्या थे? तो और रीजंस थे वहां पे चार्जेस ऑफ करप्शन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये इंप्रूव नहीं हो रही थी वहां के लोगों की, माइग्रेशन का क्राइसिस था। और अगला जो मेजर प्रॉब्लम था वो था इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द इशू ऑफ नेपो किड्स, कि जितने लोग वेल ऑफ पोजीशन पे थे उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी लिविंग स्टाइल अच्छी है, वो डिफेंडर से चल रहे हैं, सबसे चल रहे हैं, लेकिन बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होते जा रही है। टूरिज्म के नाम पर जो चीजें हैं वही है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलपमेंट नहीं। ये है मेजर नेपाल के अंदर इशू। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द इमीडिएट। तो जब इमीडिएट की आप बात करेंगे तो इमीडिएट ऐसे रहेगा, लॉन्ग टर्म इश्यूज ये रहेगा। क्या हुआ? तो सितंबर 8 को प्रोटेस्ट हुआ, 9 को केपीएल गवर्नमेंट ने क्या दिया, तो रिजिग्नेशन दे दिया। और इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे अपॉइंट हुई है, जो कि अभी तक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू नहीं अपॉइंट हुई है सर। किसके अंदर? तो सुप्रीम कोर्ट की जज है उनके अंदर। और मार्च फिक्स किया गया है डेट, कि भाई मार्च में इलेक्शन होंगे। तो भाई इंडिया को क्या करना चाहिए सर? इंडिया को हर संभव मदद प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इलेक्शंस पीसफुली वहां पे कंडक्ट हो और एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे आए और वहां के लोगों को क्या मिले? स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ मिले। सर क्या करंट गवर्नमेंट जो है, इंटरिम गवर्नमेंट, उससे सेटिस्फाई है लोग? तो बोलोगे सर यस, क्योंकि बहुत सारा इशू हो गया था तो उसको वो लोग धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। स्टेबिलिटी आ चुकी है, लॉ एंड सिचुएशन कंट्रोल हो चुकी है, तो सर दैट इज समथिंग। बट अल्टीमेट सोल्यूशन तो इलेक्शन ही है, और इंडिया को भी अपने प्रोसेस के थ्रू हेल्प करना चाहिए उनको। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी में उसमें मोनार्की वाले चल रहा है तो उसको ना मेरे को सपोर्ट नहीं करना। नहीं नहीं, आप बोलो सर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अगर मोनार्की के लोग इतने ही पसंद आ रहे हैं उनको, तो दे शुड आल्सो स्टैंड इन इलेक्शन, एंड इफ दे आर विनिंग तो इट्स अ राइटफुल विल ऑफ पीपल। हाँ, प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट नेपाल में है भाई, तो अगर इतने ही ज्यादा है तो वही जीतेंगे। डेमोक्रेसी है ना भाई, क्या दिक्कत है? सिंपल। इंडिया के लिए नेपाल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रोटी और बेटी का रिश्ता है। ठीक है, हम बेटी ब्याही जाती हैं, ठीक है, रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं। बॉर्डर जो है वहां पे हमें बॉर्डर में क्या नहीं लगता, हमारे वीजा नहीं लगते हैं, फ्री वो है। और कुछ इश्यूज भी हैं, फॉर एग्जांपल सर बॉर्डर जो है वो पानी की वजह से क्या होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे होते हैं, वो इशू है। उसके अलावा कैटल स्मगलिंग मेजर इशू है, उसके काउंटरफीट करेंसी की बात कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर सकते हैं। आईएसआई के एजेंट्स वहां से इस साइड आ रहे हैं सर, इसका भी बहुत बहुत वो दिया गया है, एविडेंसेस दिए गए हैं। तो ये 3-4 जो मेजर टॉपिक्स अगर वो आप कर देंगे। Boundaries segment pal lo भी वो रुपी नोट ले काला रुपी नहीं विज दो मका करेंसी नोट है ना वो सारे जिन्स काला वाली लिपो ले को। हाँ वो चीज है, लिपुल, हाँ बाउंड्री इशूज है, लिपुले काला पानी का इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऐसा सोवरेनिटी के मामले में। फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब बोले सर कि सर एक बायलैटरल प्रोसेस है, वो कर रहे हैं, और हम उसके लिए बहुत एग्रेसिव नहीं हो सकते बिकॉज स्मॉल नेशन है, हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है। बट विथ मोर कन्वर्सेशंस बाउंड्री टॉक्स के ऊपर दे कैन इजीली रिजॉल्व बिकॉज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सिंपल, कुछ नहीं बोला कि बात करने की जरूरत है। आप पनिश नहीं कर सकते इन सब बातों के लिए। छोटा नेशन है, हमेशा अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा है, इटर्नल इटर्नल ट्रीटी साइन करके रखे हो आप। गुजरात डॉक्ट्रिन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुस्सा मत हो, समझाओ, प्रोसेस है सर। ठीक है, मतलब एवरीवेयर वी कैन नॉट हैव अ वेरी हार्ड स्टांस। यस इट इज आवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यस, बट सर नेपाल शुड नॉट बी पनिश इन दिस रिगार्ड बिकॉज अगर वो जितना आप उनके साथ उनका अनट्विस्टिंग करोगे उतना तो अप्रोच आए होते चले जाएंगे। हमें वो चीज भी तो रोकनी है सर। और हम उनको और बेटर करने के लिए वहां पे जो हाइड्रोजोकर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने की बात कर सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने की बात कर सकते हैं। मौज खत्म, आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं अफगानिस्तान सर। अफगानिस्तान जो है भाई, तालिबान के साथ हमारी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे खाना वाना बढ़िया लग रहा है देख के। मैं बहुत जरूरी है उनसे रिलेशन मेंटेन करना। हम अभी तक हमारा लाइन ऑफ थॉट क्या है? हमारा लाइन ऑफ थॉट क्या जा रहा है? नेशनल इंटरेस्ट। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो उसके अलावा पैसिफिस्ट है?
पैसिविस्ट नहीं है ना, एग्रेसिव है। अगर आप एग्रेसिव हैं, अगर आपके पॉइंट्स इस तरीके के हैं जैसे हम जा रहे हैं, तो आप हर में सेम कोहेरेंट को लेकर चलेंगे, इफ एंड बट नहीं लगाएंगे। इफ एंड बट वालों को 60 मिलता है अच्छे इंटरव्यू में भी, और ये करके मैं देख चुका हूं। इफ एंड बट नहीं लगाएंगे आप, यू आर गोइंग टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल। सर तालिबान से बात करना जरूरी है ऑफ क्या चैनल से, या कैसे, बहुत जरूरी है सर। कंट्रोवर्सी एक है, जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो औरतों को क्यों नहीं बुलाया गया, उसमें हम डील कर लेंगे। वो लग मैं बिल्कुल सर, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी शुड प्रोटेस्ट प्रोसेस प्रैक्टिसेस। इंडिया हैज फ्री एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड एवरीबडी इज free to take any employment at all. So it's a very bad practice to exclude women, and that is why sir they apologized and the next day they called women. तो इस तरीके खत्म। रशिया में नहीं हुआ था, आरिफा आपको द सेम थिंग हैपन इन रशिया। रशिया में तालिबान वाले गए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वहां सिर्फ मेल मेंबर अवेलेबल थे, फीमेल नहीं बुलाई गई। तो दिस ऑल्सो शोकेसेस दैट इंडिया हैज एबिलिटी टू आर्म ट्विस्ट एनीवन। अब जिसने बुलाई हुई बात किया गया, समझ रहे हैं ना आप? सिंपल सी बात है, छोड़िए रशिया का नाम आप नहीं लेंगे वहां पे, बट मैं आपको बस नॉलेज के लिए बताया हूँ। तालिबान से बात करना जरूरी है, बिल्कुल कहेंगे हाँ सर जरूरी है। क्या इंडिया, अब आती है एथिक्स ऑफ इंडिया। आप बोलोगे सर अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम उनको कभी चेंज ही नहीं कर सकते। द वर्ल्ड नीड्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू तालिबान सो दैट दे कैन चेंज तालिबान। उनको जब एमिनिटीज ऑफ बेटर लाइफ प्रोवाइड करेंगे आप, उनको जब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे टू इंप्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, देन ओनली इन द प्रोसेस दे विल बी एबल टू सिट ऑन द टेबल। अगर तुम किसी को अपने टेबल पे बैठाना चाहते हो सामने किसी बात को समझाने के लिए, तो उसको कम से कम कुछ देकर बुलाओ। तो ये करना पड़ेगा सर। इफ वी आर एक्सक्लूडिंग तालिबान फ्रॉम द वर्ल्ड गवर्नेंस, they are never going to protect any human rights, and Afghanistan will always remain a problem which will ultimately increase the Chinese dominance in the region. So basically we need to deal with Taliban, ताकि वो उनको हम धीरे धीरे persuade कर सके to adopt more humane practices for vulnerable sections and minority, and also to protect our own to protect our own investment and infrastructure. Dilaram, Salma Dam, पालिया में 50 एम्बुलेंस अभी भेजी है, परसों नहीं 4 दिन हुए। तो बेसिकली आपको समझने की जरूरत है कि आपका आंसर कैसे जा रहा है। पहला कि सर हमको परसुएट करते रहेंगे, सॉफ्ट पावर के थ्रू बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, और सर लॉन्ग टर्म के अंदर गेटवे टू सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के ऊपर लवरेज और चाइना का असर्टिवनेस कम रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। और सर लैंड बॉर्डर है, ये सब नहीं बोला, लैंड बॉर्डर है सर। क्या कॉरिडोर है वो खान कॉरिडोर, लैंड बॉर्डर है सर। लैंड बॉर्डर कंट्री साथ नहीं बेटर रहेंगे, किस साथ बेटर रहेंगे? कोई दिक्कत? कोई ऐसा पॉइंट जो ऊपर का लग रहा है, बोल लेंगे, पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, सेशन बैठकर आराम से बोल लेंगे। तुम भी बहुत बहुत टफ नहीं है ये, बस बैठ के प्रैक्टिस कर लो पॉइंट की सर ऐसा है ऐसा कि सर किसी यही सेम आंसर हम म्यांमार में बोलेंगे। दोनों जगह नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और दोनों साइड वो इंडिया से बात करना चाहते हैं। बांग्लादेश नहीं करना चाहता, इसलिए हमने वो स्टांस लिया कि सर बात करने के लिए रेडी है, बट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए उनको करना पड़ेगा सर। सेकंड, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट। म्यांमार तो थ्रेटन नहीं कर रहा हमको, तालिबान तो थ्रेटन नहीं कर रहा हमको, बांग्लादेश कर रहा है, इसलिए हम नहीं बात कर रहे हैं। अगर वो जाके चाइना में बात ना करे तो वहां के इलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करने की कोशिश करेंगे हम, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम क्राइम सब कराएंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब आइए वापस इसमें तालिबान के साथ ही भाई हमने बोला कि हाँ तालिबान इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है सर, हमारे अपना जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना है सर, हमें एक तरीके से गेटवे टू सेंट्रल एशिया की बात करते हैं सर, चाइनीज असर्टिवनेस को रीजन में रोकने के लिए करना है सर। इसके अलावा सर इफ दे वांट टू टॉक वी आर गोइंग टू टॉक, एंड अल्टीमेटली वी कैन मेक देम सिट एंड अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन राइट्स एज राइट, वी कैन प्रोवाइड देम स्ट्रक्चर टू कंडक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, वी कैन प्रोवाइड देम स्ट्रक्चर एंड ट्रेन देम देयर पुलिस एज वेल। तो बहुत बढ़िया आंसर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपका आंसर बनेगा और मौज में निकल जाएगा। अगला जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है भाई साहब श्रीलंका। देखो श्रीलंका कुछ मेजर टॉपिक नहीं है, बट श्रीलंका के अंदर भी सेम प्रॉब्लम, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम प्रॉब्लम। इंडिया हैज अ वेरी वेरी गुड रिलेशन विद वन पार्टी एंड अ वेरी बैड रिलेशन विद द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक चीज आप देख रहे हो, नेबरहुड फर्स्ट क्यों फेल हो रहा है, दैट इंडिया डज नॉट हैव अ बायलैटरल कंसेंसस विद ऑल द पार्टीज। ये आप नेबरहुड फर्स्ट के फेलियर का पॉइंट बनाएंगे। अभी रुक जाओ, अलग से टॉपिक करेंगे, हम पूरा टॉपिक करेंगे, बट एक बार माहौल बना ले। श्रीलंका में इशू क्या है कि भाई इंडिया गेव $3.5 बिलियन एज एन इकोनॉमिक एड, जो कि बड़ा उस कंट्री को अच्छा लगा। और ये जो एड था, ये एड विदाउट एनी कंडीशन था। आईएमएफ ने तो कंडीशन लगा के एड दिया था कि आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, ये करना करना है। हमने यहाँ नहीं, जहाँ यूज करना करो, कोई टेंशन नहीं है। बस श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम है हमारा फिशरमैन इशू, और कौन सा आइलैंड है वो, कचतीम, ये दो है।
इससे अलग कुछ है नहीं श्रीलंका के साथ। आप बोलोगे अच्छा रिलेशन चल रहा है, श्रीलंका का इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। थोड़े से हमारे एक इशू है, फॉर एग्जांपल हेमाडोटा पोर्ट जो कि चाइना जो है, लेकिन तिनको हमारी उन्होंने हमको बहुत कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग है, वो सारी चीज़ें हैं। बट अल्टीमेटली क्या है, वी हैव वेरी गुड रिलेशन, टूरिज्म वापस से श्रीलंका में बढ़ता जा रहा है, इंडियन टूरिस्ट वापस से वहाँ पे जा रहे हैं, सारी चीज़ें इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी फाइन, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो ट्रीटिंग, थोड़ा सा इशू तमिलियन है और सिंहलीज का है, वो दो चार सर क्या कहते हैं डाइवर्जेंट पॉइंट है, बट अल्टीमेटली हम एज अ नॉन रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अपनाकर श्रीलंका के डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करके उनकी डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने में अगर हेल्प करेंगे तो हम एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने किया है और जो हम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन बिम्स्टेक वगैरह की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम श्रीलंका के साथ अच्छा रिलेशन करेंगे तो वी कैन हैव अ वेरी वेरी गुड रिलेशन। अब बिकॉज इंडिया वांट्स टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द एंटायर इंडियन ओशन रीजन, सो क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका भी एक मेजर पार्ट है तो वो भी प्रोटेक्ट फील करेगा, तो दे विल हैव अ गुड रिलेशन। खत्म आंसर। अब हमने श्रीलंका कर लिया। इशू क्या है, म्यांमार के अंदर भी सेम बात है कि सर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और मिलिट्री जनता जो है वो वहाँ पे रूल कर रही है सर, एंड देयर हैव बीन सर्टेन एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई थी यूएन की सर, उसको उन्होंने नहीं एडहेयर किया है और अभी भी रोहिंग्यास के अगेंस्ट वायलेशन चल रहा है। इंडिया का ओपिनियन क्या होना चाहिए सर? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार 3 रीजन से। पहला, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो सेफ हेवंस प्रोवाइड कर सकता है किसको? नागा मिलिटेंट को। तो सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, गेटवे टू एशियान, और याद रखिएगा एशियान में कंट्री ऐड हुई है तिमोर लेस्टे, वो जो कंट्री है जिसकी कैपिटल दिल्ली वो ऐड हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बात की? हमने बात की थी भाई बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए म्यांमार, और बहुत इंपॉर्टेंट है म्यांमार हमारे गेटवे टू एशियान के लिए, राइट। ये 2 पॉइंट बोला आपने। इसके अलावा और म्यांमार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर जितना ज्यादा हम म्यांमार में गैप देंगे, वो वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा उस वैक्यूम को कौन ऑक्यूपाई करेगा? और चाइना ने सितवे के पास स्टिंग ऑफ पर्ल्स में शुरू किया बनाना, हम भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। तो एक तरीके से सर उस चीज को मैच करने की जरूरत है। ये 3 बॉन्डा बनना है, इसलिए सर मिलिट्री जनता है, बट हम उनसे रिलेशन अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम चाइना एक्सप्लॉइट करेगा। उससे बेटर है सर वी नीड टू टॉक टू देम, वी नीड टू कम टू टेबल टू देम सो दैट वी कैन एटलीस्ट परसुएट देम फॉर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। और हम उनके प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं सर। एशियान में ऑलरेडी हमारे जो आईएमटी है वो वहीं से जाता है सर। कालादान जो है उसमें वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर है, तो सर इन सब चीज़ों के लिए हमें उनका हेल्प चाहिए, तो वी नीड टू एक्सप्लॉइट। और सर अल्टीमेटली फिर एथिक्स की बात आती है, बोला कि सर यहाँ पे एथिक्स इज समथिंग विच सेज अदरवाइज, बट सर इंटरनेशनल एथिक्स अलग होती भी है और हमें यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना ही करना है। म्यांमार खत्म हो जाएगा। ये आपके नेबरहुड फर्स्ट 2 क्वेश्चन अब आएंगे इसके बाद नेबरहुड से जो बचते हैं। पाकिस्तान हम करेंगे, पाकिस्तान तो बहुत इजी है, मुझे लगता है कोई डाइवर्जेंस है। एक तो आता है सर, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है नेबरहुड फर्स्ट और एक आता है इंडिया बीइंग कंसीडर्ड एज अ बिग ब्रदर। ये 2 टॉपिक आते हैं। तो जब हम नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि भाई वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज नेबरहुड फर्स्ट? तो बोलेंगे सर इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ गुजरात डॉक्ट्रिन। और 2014 में इसने कंक्रीट स्टेप लिया था जब मोदी जी क्या कर रहे थे, जब वो अपना उन्होंने ओथ सेरेमनी थी, तब सब आए थे वहीं पे नेबरहुड फर्स्ट का हुआ का। इसमें था कि भाई नेबरहुड फर्स्ट की था इंटीग्रेशन ऑफ द एंटायर साउथ एशियन रीजन विच इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन वर्ल्ड का है। तो सर एक ऐसा इनिशिएटिव था जहाँ पे हम कॉपरेशन करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, HEDR ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, इस हर चीज़ों में बात हो गई थी। अच्छा ठीक है, अगर ये नेबरहुड फर्स्ट है तो हैज इट बीन सक्सेसफुल? तो बोलेंगे सर इट्स अ मिक्स बैग ऑफ रिजल्ट, वेयर आई वुड से दैट देयर हैज बीन सर्टेन सक्सेसेस एंड देयर हैज बीन फेलियर्स एज वेल। तो बोलेंगे अच्छा क्या है भाई, रीजंस क्या है फेलियर के? अब ये रीजंस जो हैं इसमें आप इंडिया का पार्ट नीचे बोलेंगे, ऊपर क्या बोलेंगे जो बाकी सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं। जैसे इंडिया दो तीन रीजन है इंडिया के जो कि फेलियर है। जब इंडिया का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियाज इनेबिलिटी टू कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, इंडियाज इनेबिलिटी टू कंप्लीट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक रीजन है, ठीक है। अब जब हम पहले 3 पॉइंट बोलेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे सर इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ दीज कंट्रीज। पहले तो इंटरनल पॉलिटिक्स बोलिएगा, दूसरा बोलेगा इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। अब देखो इंटर पॉलिटिक्स क्या है कि भाई इनकी जो पार्टीज है ना, बांग्लादेश की पार्टी है वो अगेंस्ट इंडिया वो करती है, रैली निकालती है और वोट मांगती है। सेम गोज फॉर नेपाल, सेम गोज फॉर श्रीलंका, सेम फॉर मालदीव्स।
सो बेसिकली सर वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो इंडिया के नाम पे अपनी वो सीखते हैं। तो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्रीज वेयर दे यूज इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट टू गार्नर वोट्स, वो रिलेशन खराब करता है। सेकेंड सर, इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, इकोनॉमिक इमरजेंसी श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान को तो हम क्या ही बोले सर, क्या चल रहा है अफगानिस्तान में, जो 2022 में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में हाल देख लीजिए सर, भूटान देखिए, म्यांमार देखिए, किसके बारे में बात करें। तीसरा सर, चाइना। चाइना चाइना मुद्दा है। क्या मुद्दा है भाई? चाइना। चाइना अपने डीप पॉकेट से इन्फ्लुएंस करता है और ये सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, बीआरआई का। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन थ्रू बीआरआई, या डीप पॉकेट्स, या ट्रैप डिप्लोमेसी। ठीक है, ये तो पॉइंट्स आपने किसकी साइड से बताया कि भाई नेबरहुड फर्स्ट के कुछ फेलियर्स है सर, ये रीजंस उनके फेलियर्स के। अब फिर बताया आपने सर कि इंडियाज ओन एबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये आपके अच्छे रीजंस हो गए। ठीक है, तो भाई कैसे ठीक करें, आपको पता ही है सर। फर्स्ट एंड फोर, मुझे से आपने चाइना को टैकल करने के लिए क्या बोलना है कि सर लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक जापान कैन बी ब्रॉट टू कंप्लीट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जापान तो लाइक माइंडेड है, वो तो एग्रेसिव करता भी नहीं है। उसके अलावा सर और कैसे टैकल कर सकते हैं? मतलब व्हाट इज द ओवरऑल इशू कि मतलब आप प्रोजेक्ट तो नहीं कर पाते कहीं पे भी? प्रोजेक्ट्स करते हैं हम, जो 5 साल बजट होता है उसको 8-9 साल में कर पाते हैं, क्योंकि बेसिकली पैसे नहीं है ना, उस तरीके से हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। जब 3 कंट्री ऐसा करती हैं, इंडिया, चाइना, जापान। नोबडी वांट्स टू डू विद जापान बिकॉज जापान इज टू कॉस्टली। नोबडी वांट्स टू डू विद चाइना बिकॉज चाइना क्वालिटी इशू है, इंडिया मिडिल में। बट प्रॉब्लम ऐसा था कि कॉस्ट, ये ओवररन्स, टाइम ओवररन। every country in Latin America, Africa, Myanmar, everybody wants to have infrastructure project with India। बहुत अच्छा गुडविल है। आप प्राइवेट कंपनीज इंडिया के जब बात करोगे ना, टीवीएस, बजाज, एयरटेल, इनका इतना अच्छा आउटरीच है अफ्रीकन कंट्रीज में कि दे आर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट, मतलब टॉप 3 कंपनीज हैं ये वहाँ पे, बाइक्स वगैरह में और कैरियर में, एयरटेल। बट प्रॉब्लम क्या इनके साथ? गवर्नमेंट नहीं है। तो बहुत अच्छा गुडविल है इंडिया का कि अगर वो कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे और कॉस्ट भी कम रखेंगे। चाइना कॉस्ट बहुत कम रखता है, इंडिया से भी ज्यादा वो है वो, लेकिन उनकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है। हमारी क्वालिटी अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत डिले करते हैं, हम नहीं पुश कर पाते क्योंकि हमारा फंड नहीं है, उतना फंड नहीं देती ना गवर्नमेंट। तो जैसे अभी 500 करोड़ नहीं दे रहे, फिर इवेंचुअली 9 साल बाद 1000 करोड़ देने पड़ेंगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब क्योंकि रैशनल नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर, जो कि पॉपुलिस्ट मेजर इतने ज्यादा है हमारे कि अब हम ड्रेन आउट हो जाते हैं, हम नहीं दे पाते हैं। समझ रहे हो? जो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट खोल के रखी है, वो मतलब आप पता है 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन निकाल पाते हैं उससे बाकी कंट्री। और वही चाइना आती है एक साथ 1 बिलियन लेकर, क्या करोगे, कैसे टैकल करोगे? तो ये सारी बातें हैं हो रहे हैं। और एक बात ये भी तो है कि आप जब किसी कंट्री में पैसा लगाते हो तो यू हैव टू डील इन डॉलर्स। यू डील इन डॉलर्स, इंडिया डज नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ डॉलर। और चाइना वाले, हमने रशिया वाले में लिखा नहीं कि एक कन्वर्जेंस ये भी था कि रूपी रूबल ट्रेड था, तो वो भी कन्वर्जेंस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रूपी रूबल में करते हैं। ठीक है, तो आपने बता दिया भाई ऐसे ऐसे इस वजह से नेबरहुड फर्स्ट का फेलियर, और कैसे ठीक करेंगे सर? तो हमें बोलना पड़ेगा सर, हमें लिवरेज करना पड़ेगा बिम्स्टेक को। वी नीड टू लिवरेज बिम्स्टेक, वी नीड टू लिवरेज, मतलब वी नीड टू कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ जापान, अगर कोई डिले हो रहा है तो। उसके अलावा सर ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस क्रिएट करनी पड़ेंगी, मोर अमाउंट ऑफ एनुअल समिट की बात कर सकते हो आप। ठीक है, फिर एक पॉइंट वही है कि सर हर एक पार्टी के साथ बेटर रिलेशन की बात करनी पड़ेगी हमें। तो इंडिया के 2 रीजंस हैं, एक रीजन आपने लिखा था कि भाई आवर इनएबिलिटी टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, और दूसरा लिखना कि सर नॉट हैविंग बायलैटरल कंसेंसस। ठीक है, बिग ब्रदर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंडिया बीइंग कंसीडर्ड एज अ बिग ब्रदर? डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन पहले फिर किसको स्पॉन्सर बनाएंगे? इन्हीं कंट्रीज को। और लास्ट में आकर आप क्या बोलेंगे कि भाई फर्स्ट पॉइंट तो आप बोलेंगे कि सर इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्रीज, कि भाई इंडिया के कंधे पर के गोली चलाते हैं सर ये, वो वोट मांगने के लिए बोलते हैं फिर इंडिया बिग ब्रदर है। सेकेंड, आवर ओन इकोनॉमिक एंड आवर इकोनॉमिक माइट एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उससे डरते भी हैं सर वो लोग। कितना बड़ा रीजन है, इकोनॉमिकली इतना स्टेबल है और पॉलिटिकली इतना स्टेबल है, तो एक तरीके से खतरा है ही उनके लिए। तीसरा सर, चाइना उनको क्या करता है, चाइना उनको इंस्टिगेट करता है कि इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन की जाए। और सर फोर्थ, आवर हिस्टोरिकल लेगेसी, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। लोग डरेंगे हमसे, छोटे रीजन है ना। ठीक है, इसके अलावा हर कंट्रीज में हेड स्कोर है, तो सब वो थोड़ा सा फियरफुल रहते हैं वो इस बात को लेकर। तो आप इस तरीके उसको एक्सेप्ट करेंगे कि सर, लेकिन फिर अल्टीमेटली सर
The reason is this, but ultimately the conclusion of the answer is that, as stated by our honorable foreign minister, external affairs minister S. Jaishankar, that a country which has diluted $3.5 billion to a country in economic emergency cannot be called as a big brother. हम brother नहीं है, ये मतलब perceived हो है because of these reasons, sir. पाकिस्तान straight stance है कि sir, until and unless Pakistan stops usage of terrorism as a statecraft and does not resolve the issue of boundary with India, India will not talk with Pakistan. और इसी स्टांस को लेके तुम क्रिकेट पे भी जाओ, सब पे जाओ, और फिर अगर तुमसे पूछे तो हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं उससे, तो बोलना सर वो तो इंटरनेशनल आईसीसी का कंपल्जन है, खेलते हैं, बट सर खेलना नहीं चाहती सर, तो हाथ भी नहीं मिलाया, खत्म हो गया आंसर. अगर परेशान करे तो बोला सर वो तो कंपल्जन है, क्योंकि सर फुटबॉल फीफा में आईसीसी में बायलैटरल होता है, बायलैटरल अवॉइड कर सकते हैं, बट मल्टीलैटरल जो मैचेस होते हैं उसके अंदर कंपल्सन होता है, और ऐसा पनिश होते हैं, आपके डिमेरिट पॉइंट्स आपको मिलते हैं. इंडिया वांट टू विन एवरीथिंग बिकॉज़ दे हैव बीन गुड इन क्रिकेट, सो दैट इज व्हाई दे आर प्लेइंग, अदरवाइज दे नॉट इवन वांट टू प्ले विद पाकिस्तान. समझ रहे हैं? नहीं तो नहीं. अब आती बात पाकिस्तान कि भाई पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, अनटिल यहाँ पे क्वेश्चन था डीप स्टेट का, क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज डीप स्टेट. पाकिस्तान से नहीं नॉर्मल आंसर करेगा. डीप स्टेट एक इनविजिबल पावर होता है जो कंट्री के पॉलिटिकल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है. पूछेंगे एग्जांपल दीजिए तो बोलेंगे आईएसआई एंड मिलिट्री इन पाकिस्तान, और क्या कहते हैं बिजनेस एंड डिफेंस कंपनीज इन यूएस. जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कहता है पाकिस्तान में कुछ रिसेंट लॉ हुआ है क्या? बिल्कुल आया है, और वहां के जो आर्मी जनरल्स हैं और सब कुछ है उनको और पावर दे दी गई है. समझ सर? तो वहां पे जो रिसेंट लॉ आया है उसमें पाकिस्तान जनरल्स को लाइव भर उसकी बात कर दी गई है.